नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप तिवारी। इन दिनों देखने को मिल रहा है कि युवा वर्ग के लोगों को भी हार्ट अटैक की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। इन सब विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ केजीएमयू के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर अभिषेक सिंह जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह इसके लक्षण क्या हैं और आखिर इसके उपाय क्या हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए, इन दिनों देखने को मिल रहा है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या अन्य संसाधनों के माध्यम से देखने को मिल रहा है कि हार्ट अटैक के जो पेशेंट हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं और चिंता की बात यह है कि युवा वर्ग के लोगों को भी इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। तो क्या इसका रीज़न आप मान रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये हार्ट अटैक है, जो आजकल बहुत यंग पेशेंट्स में भी हो जा रहा है, ये बेसिकली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर टाइप डिज़ीज़ है। इसमें कई फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें कि आपका खान-पान, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, आपका मेंटल और सोशल स्ट्रेस और आपका जेनेटिक्स और आपकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिज़ीज़ अगर है, तो आप में ये संभावना ज़्यादा है कि आपको ये हार्ट अटैक कम एज पे भी हो सकता है। और ऐसा बहुत सारी स्टडीज़ में और शोध में ऐसा प्रूवन हो चुका है कि वेस्टर्न पॉपुलेशन की अपेक्षा इंडियंस में, हम एशियंस में, स्पेशली इंडियंस में, हम लोग में 10 साल पहले ही ये सारी बीमारियां ऑन एन एवरेज एज हो जाती हैं। और इसका मेन कारण हमारे हिसाब से जो दिखता है और इंडिया में दिख रहा है, वो है कि डायबिटीज़ बहुत कम एज पे हो जा रही है, ब्लड प्रेशर की शिकायत बहुत कम एज पे हो जा रही है। और ये ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ आर द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज़। और इनका मेन रीज़न भी ये है कि एक तो हम लोग जेनेटिकली इसके लिए ससेप्टेबल हैं। दूसरा ये है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बड़ा गड़बड़ हो चुका है। हमारा खान पान, हमारा डेली ने जो लाइफस्टाइल है वो बड़ी गड़बड़ है, तो उस पर हमें काम करना चाहिए। प्लस जो भी, जिस भी परिवार में ऐसी फैमिली हिस्ट्री हो कि जिनके माता पिता को डायबिटीज़ हो या हार्ट डिजीज़ हो या फिर किसी और तरीके की हार्ट की बीमारी रही हो, ऐसे इंडिविजुअल्स के बच्चों में भी कम एज पे, स्पेशली 20 साल के बाद, उनकी एक बार स्क्रीनिंग फॉर ब्लड प्रेशर, फॉर डायबिटीज़, फॉर कोलेस्ट्रॉल, ये जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट के लिए, वो ज़रूर हो जाने चाहिए। और साल में एक बार ज़रूर ये सब चेकअप हो जाना चाहिए। और अब अगर हम रेगुलर अपनी दिनचर्या ठीक तरीके से रखेंगे और इन कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स को भी कंट्रोल करके रखेंगे, तो प्रोबेबली ये हार्ट डिजीज़ हमारे समाज में कम हो जाएगी। एक्टिविटी करने के दौरान भी कई सारे केस ऐसे सामने आएंगे, कुछ वर्क कर रहे हैं या वर्कआउट कर रहे हैं, या कलाकारों की बात करें तो कलाकार भी अपना अभिनय कर रहे होते हैं, उस दौरान भी हार्ट अटैक आया है जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो इसकी क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, एक तो जो भी ऐसे हम लोग आजकल देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, राजू श्रीवास्तव कॉमेडियन थे और काफ़ी हीरो उसको ड्यूरिंग जिमिंग और ड्यूरिंग स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज हार्ट अटैक्स हुआ। तो इसमें हम लोग ये कहना चाहेंगे कि एक तो प्रीडिस्पोजिशन रहता ही है कि कुछ ना कुछ हार्ट डिजीज़ हो सकता है, बैकग्राउंड में चल रही हो और उससे प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो विगरस एक्सरसाइज, स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज इज हजार्डस एज फार एज कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर इज कंसर्न। तो बहुत विगरस नहीं करना चाहिए। दूसरा, अक्सर यंगस्टर्स जो हैं वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स और सप्लीमेंट्स का यूज़ करते हैं विच कंसिस्ट ऑफ स्टेरॉइड्स ऑल्सो। तो स्टेरॉइड ऐसी दवाएं हैं जो कि हार्ट पे बुरा असर डालती हैं, जो कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं और एडवर्सली अफेक्ट करती हैं। तो सप्लीमेंट्स इन एनी फॉर्म इज एक्सट्रीमली हैज़ार्डस। विगरस एक्सरसाइज शुड नॉट बी डन। एरोबिक्स एक्सरसाइजेस, योगा, साइकिलिंग, जॉगिंग, ये सब तो ठीक है, बट विगरस एक्सरसाइज इज हैज़ार्डस, स्पेशली इफ़ यू आर अ नोन केस ऑफ हार्ट डिजीज़। अब दिक्कत ये है हार्ट डिजीज़ में कि आपको कभी पता नहीं होता कि आपको हार्ट डिजीज़ है, और जब ये फर्स्ट टाइम पता होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन इज कार्डियक अरेस्ट। तो यू डू नॉट गेट एनी अदर सेकंड चांस। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि हमेशा हम लोग यही कहते हैं कि प्राइमरी प्रिवेंशन मीन्स कि आप अपना ब्लड प्रेशर, अपना शुगर्स, अपना कोलेस्ट्रॉल और अपनी लाइफस्टाइल, ये सब कुछ देखते रहें, जांचते परखते रहें और सब कुछ कंट्रोल रहे, तो ये अच्छा है। कुछ मरीजों में भी बदलाव देखने को मिला है पहले की अपेक्षा, कि उसी तरह के पेशेंट अभी भी देखने को मिलते हैं? नहीं, पहले से कुछ तो बदलाव है। बदलाव इन सेंस कि अब थोड़े से कम एज पे ही हम लोग बहुत सारे हार्ट अटैक के पेशेंट्स देख रहे हैं। हम लोग डेली यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, एंजियोप्लास्टीज करते हैं। तो जो पहले उम्र होती थी 40-50 साल एटलीस्ट होती थी, जिसमें एक्यूट हार्ट अटैक के पेशेंट आते थे, जिसमें हम लोग एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करते थे। आजकल हम लोग जो देख रहे हैं वो 25 से 30 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक हो रहा है, और उसका प्रोबेबली मेन रीज़न तो मेंटल स्ट्रेस है ही है। दूसरा, जो ये हम लोग आजकल जो खान पान बिगड़ गया है, जो स्मोकिंग की आदत है, जो टोबैको यूज़ की आदत है, इसको भी हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अभिषेक सिंह जी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो
इस समय हार्ट अटैक के पेशेंट बढ़ रहे हैं, खासकर युवा वर्ग के लोग, उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण है उनका खान पान। वहीं उसके साथ ही जो जिम के दौरान उनके द्वारा सप्लीमेंट लिए जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं हार्ट अटैक को बढ़ावा दे रहा है। लखनऊ से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।